गोस्ट स्टोरीज तो बहुत सी देखी होगी जो बहुत डरावनी होती है और उसे देखकर हर किसी की फट जाती है। पर अगर गोस्ट स्टोरी में कॉमेडी मिक्स हो जाए तो सुनकर ही हंसी आ जाएगी ना। तो आज की स्टोरी भी ऐसी ही है जहाँ हमारा मैन लीड भूतों को देख सकता है, उनसे बात कर सकता है, पर उसे उनसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वहीं अगर हमें भूत नजर आ जाए तो शायद हम तो भाग के खड़े हो। इसीलिए जिसका भी दिल कमजोर हो वो प्लीज ये सीरीज तो मत देखना। तो अब बिना देरी किए ये मजेदार सी सीरीज स्टार्ट करते हैं। सीरीज के स्टार्ट में हम दुआओ और उसके दोस्त नॉर्थ, ईस्टर और पुन को देखते हैं, जो दुआओ को उसके शिफ्ट होने में हेल्प कराने आए होते हैं। सफर लंबा था तो पुन और ईस्टर तो सो जाते हैं। उन्हें सोया देख दुआओ को भी नींद आने लगती है। तभी नॉर्थ कहता है, सोना मत, मुझे रास्ता कौन बताएगा। दुआओ कहता है, तुमने ये कार कहाँ से ली। नॉर्थ कहता है, तुमने कहा था ना कि तुम्हें सामान भी लेकर जाना है। तो फिर मैंने जोहान से पूछा था और उसने मुझे अपनी कार दे दी। नेक्स्ट सीन, वो दुआ के कोंडो पहुंच जाते हैं, लेकिन उन और स्टेर तो अभी भी घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं। दो धीरे से उन्हें आवाज देकर उन्हें उठाने की कोशिश करता है, पर वो तो उठने का नाम ही नहीं लेते। तो इसका जिम्मा नॉर्थ ले लेता है और उससे कहता है, तुमसे नहीं होगा, तुम उतरो, मैं उन्हें जगाता हूँ। कहते हुए वह बहुत जोर से चिल्लाता है। स्टेर और फोन तो घबरा कर उठ जाते हैं और फिर कार से बाहर निकलते हैं। पर उस कोंडो को देखकर तो वो तीनों ही काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन डॉग की हेल्प भी तो करना था ना। तो फिर वो उसका सामान लेकर उसके कमरे में शिफ्ट कराने जाते हैं। उन पूछता है, डॉग तुम्हारा कमरा किस मंजिल पर है। डॉग कहता है, 7वीं मंजिल पर। नॉर्थ कहता है, यार क्या तुम इतने अमीर हो जो इतने ऊपर कोंडो लिया है, क्योंकि मंजिल जितनी ऊंची होती है वो उतना ही एक्सपेंसिव होता है। डॉग कहता है, नहीं, मुझे ये 70% डिस्काउंट पर मिला है। नोट डरते हुए कहता है, 70%? लेकिन इतना डिस्काउंट क्यों, कहीं यहाँ पर भूत वूत तो नहीं है ना। कहते हुए वह तो काफी डर जाता है। इस डरमाते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रखो। तभी हर हॉरर मूवीज की तरह भूत अपनी प्रेजेंस बताने के लिए लाइट ऑन ऑफ करने लगते हैं। यह देख ईस्टर और नोट तो काफी डर जाते हैं। वहीं टॉस होता है, इस कोंडो के ऑनर जिसका नाम पी है, उसने बताया था कि यहाँ की लाइट खराब हो गई है और फिर उसने कहा था कि अगर वो यहाँ पर रूम लेगा तो फिर उसे 50% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर वह 702 रूम लेगा तो फिर उसे 70% डिस्काउंट मिलेगा। कहते हुए वह काफी ज्यादा डरा होता है। डुआओ भी उसके इस डर को भाप लेता है, लेकिन फिर कहता है कि वह 702 रूम मिलेगा। यह सुनकर भी काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन वह खुश भी होता है और कहता है, सच में तुम वो रूम लेना चाहते हो। तो कहता है, हाँ, क्यों, क्या कुछ गड़बड़ है। भी कहता है, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहते हुए वह उसे एग्रीमेंट देता है। पर डॉग देख रहा था कि पी काफी डरा हुआ है और हमें यहाँ पर उसकी एक स्पेशल पावर का पता चलता है कि वह लोगों के इमोशन को फील कर सकता है, उनका फ्यूचर देख सकता है और भूतों को देख भी सकता है और उनसे बात भी कर सकता है। चारों सामान लेकर डॉग के फ्लैट पर पहुंचते हैं, जो उन्हें काफी शांत लग रहा होता है। उन पूछता है, डॉग ये फ्लैट इतना ज्यादा शांत क्यों है। डॉग कहता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही कमरे हैं। यह सुनकर वो तीनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। उनके इनर थॉट्स बोल रहे थे कि इस रूम में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। वो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये काफी दिनों से बंद है ना, तो तुम लोगों को बस ऐसा ही लग रहा है। यह सुनकर वो तीनों डरते हुए उसका सामान शिफ्ट कराने में उसकी हेल्प करते हैं। डॉग उनसे थैंक्स कहता है। स्टिल कहता है, यार तुमने पहली बार हमसे हेल्प मांगी थी तो हम लोग इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकते हैं ना। इसके बाद वो तीनों उसे बाय करते हैं और फिर वहां से भाग खड़े होते हैं, क्योंकि सच में वो काफी डरे हुए थे। पर इस डर डॉग के लिए काफी डरा होता है, क्योंकि उसने सुना था कि उस कोंडो में काफी लोगों की मौत हुई है और स्पेशल रूम नंबर 702 में लोग तो उसे शापित कमरा भी कहते हैं। यह सुनकर नॉर्थ की तो फटने लगती है। तभी उन भी उससे बताता है कि 5 साल पहले उस रूम में एक 4th ईयर की मेडिकल स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली थी, जो अपने बॉयफ्रेंड और स्कूल से परेशान हो गई थी। उसके 2 साल बाद एक लेडी की बाथ टब में हत्या कर दी गई थी और अभी हाल ही में एक पॉलिटिकल के स्टूडेंट को उससे के गर्लफ्रेंड ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। यह सुनकर नॉर्थ तो डर के मारे रोने लगता है और उसे याद आ जाता है कि वो लड़की तो उनकी कॉलेज की ही थी। उससे डॉग की फिक्र होने लगती है। स्टर कहता है, शायद उसे इस बारे में पता है, अगर वो फिर भी वहां पर रहना चाहता है तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। नॉर्थ कहता है, हाँ जानता हूँ, उसे फोर्स करना पसंद नहीं है और उसे भूतों से डर भी नहीं लगता, जबकि वह तो उन्हें देख भी सकता है। इस तरफ
हम डॉग को देखते हैं जिन्हें वो भूत नजर आ रहे थे, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और ना ही वह उनसे डर रहा था, बल्कि वह तो उन्हें ही भगा देता है। इसके बाद वह एक ब्रेसलेट पहनता है, जिसके बाद उसे भूत नजर आने बंद हो जाते हैं। वहीं हम आदित्य को देखते हैं जो डॉग के बगल वाले कमरे में ही होता है और उसके ऊपर एक डो नाम का भूत बैठा होता है जो उसे जगाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है अब उठ भी जा, तुम जानते हो वह बगल वाले रूम का लड़का मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरता। आरती कुछ ना बोलकर सोने की कोशिश कर रहा होता है। और गाइस यहाँ पर बता दूं कि आरती को भूत वूत नजर नहीं आते हैं, उसे दो सिर्फ सपनों में दिखता है। इस तरफ तो उसे एक लड़की बात कर रही होती है जो भी एक स्प्रिटी होती है। अब ये कौन है और इसका दुआ के साथ क्या रिश्ता है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। लेकिन उस स्प्रिट को इस रूम से बिल्कुल भी अच्छी वाइब नहीं आ रही होती है, तो वह उससे पूछती है क्या तुम यहाँ से जाने वाले हो। दुआ मना करता है। तभी उन्हें कुछ आवाज आती है, तो वह लड़की जिसका नाम तो नहीं बताया जाता इसीलिए बस मैं इसे स्वीटी कहने वाली हूँ। स्वीटी कहती है यहाँ भूत है और इस रूम में 3 लोग मारे जा चुके हैं। दुआ कहता है हाँ जानता हूँ और ये किसी और रूम से आया होगा। स्वीटी कहती है तो फिर तुम ब्रेसलेट निकाल कर उन्हें देख क्यों नहीं लेते। तो मना कर देता है। कुछ देर बाद उसके डोर पर नॉक हो रहा होता है। दुआ को लगा कोई भूत है, पर किसी पर्सन की आवाज सुनकर वह गेट खोलता है तो वहाँ पर आर्थित होता है और उसके पीछे दो भी होता है। आर्थित बेचारा भूतों की आवाज से सो नहीं पा रहा होता है। वह उसे सुनाता है और कहता है तुम जानते भी हो टाइम क्या हो रहा है, जो भी हो उससे बोलो आवाज बंद करे, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तो समझ जाता है कि ये दो का काम है, लेकिन फिर भी कहता है ठीक है मैं उसे बोल दूंगा। आर्थिक इरिटेट होकर चला जाता है और उसके साथ दो भी। स्वीटी कहती है हम भला किसी और के रूम की आत्मा को यहाँ पर कैसे ला सकते हैं। तभी उनकी नजर उनके रूम की ही आत्मा पर जाती है जो एक लड़की थी और बार बार कुर्सी घसीट कर खुदकुशी कर रही होती है। स्वीटी कहती है क्या तुम कुछ कर नहीं सकते। तो कहता है मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कुर्सी का घसीटना वो बंद करवाना पड़ेगा। इसके बाद वह उसे एक सोफा दे देता है ताकि वह कम से कम कुर्सी तो न घसीटे। वही दो आरती को फिर से उठाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जब वह नहीं उठता तो फिर वह उसे हर तरीके से उठाने की कोशिश करता है, पर आरती वह तो घोड़े बेचकर सो जाता है। और यहाँ देखकर समझ आता है कि भूत भी अपने आप को दिखाने के लिए कितने बेसब्र होते हैं। आरती तो स्माइल कर रहा होता है क्योंकि उसे भी दो की हरकतें समझ आ रही थी। वह लेट सोया था तो फिर अपनी इंटर्नशिप के लिए लेट हो जाता है। जॉन कहता है तुम लेट हो। आर्थिक कहता है तुम भी तो लेट हो ना। इसके बाद वो जल्दी से अंदर जाते हैं जहाँ फा और हिल ऑलरेडी आ गए होते हैं। उन्हें देखकर वो दोनों सोचते हैं इन कामचोरों का कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ ड्वाओ अपने डैड से बात कर रहा होता है जो उसके रूम को लेकर वरीड होते हैं। ड्वाओ कहता है डैड आप चिंता मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद वह अपने दूसरे डैड से बात करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ड्वाओ के 2 डैड हैं, मतलब वो एक गे कपल है। ड्वाओ कितना लकी है ना, उसे गे कपल देखने को मिल रहा है। एंड सच में यार जब से मैंने बेल देखना शुरू किया है मुझे भी रियल लाइफ में एक गे कपल देखना है। खैर ये विश शायद कभी ना कभी तो पूरी होगी। बात करने के बाद ड्वाओ खाना खाने लगता है जो सिर्फ सैंडविच होता है। यह देख स्वीटी कहती है तुम बस इतना ही खाओगे। ड्वाओ कहता है हाँ मुझे भूख नहीं है। स्वीटी कहती है अगर फिर से ऐसा किया तो फिर मैं इस को बता दूंगी क्योंकि तुम्हारे दोस्तों के सामने ही तुम्हारी नहीं चलती है। तो मना करता है और फिर ब्रेसलेट निकाल कर बात लेने चला जाता है। तभी बाथटब वाली भूत टपक जाती है और उसका गला घोटने की कोशिश करती है। तो उसे सुना देता है तो वह रोने लग जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वह उसका गला घोट रहा है। तो मना करता है तो फिर वह चली जाती है, लेकिन उसके बाहर निकलते ही चेयर वाली भूत उसे देख लेती है जो वह सिर्फ टॉवल में होता है। यह देखकर वह शॉक हो जाती है, लेकिन फिर कहती है शुक्र है दरवाजा बंद है। लेकिन फिर उसकी नजर नेकेड आर्थित पर जाती है जिसे देखकर तो वह चिल्लाई उठती है और यह देख आर्थित मुस्कुराने लगता है। कमाल है गाइस, जहाँ भूतों को डराना चाहिए यहाँ पर तो ये लोग भूतों को ही डरा रहे हैं। नाइट में दो दुआ को जगाता है और उसे उसकी हेल्प करने कहता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे नहीं मारा है, पर दुआओ मदद करने से मना कर देता है। तो उसे थ्रेट देता है और कहता है अगर उसने उसकी हेल्प नहीं की तो फिर वह उसके साथ कुछ भी कर सकता है। वो कहता है तुम मुझे धमकी दे रहे हो, तो पपिसा फेस बना लेता है। यह देखकर तो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और फिर पूछता है तुम्हें कैसी हेल्प चाहिए। तो कहता है मुझे नहीं पता, तुम बगल वाले कमरे के लड़के से पूछ लो,
वह मेरी जेब को जानता है। तभी उसके पास नॉर्थ का कॉल आ जाता है क्योंकि आज वह कॉलेज नहीं गया था। वह बताता है कि आज उसका छुट्टी था, तो फिर वह उससे मिलने आ रहा होता है। नेक्स्ट दिन देखते हैं नॉर्थ आ जाता है और उसे बताता है कि एस्टर और पुन उसकी चिंता कर रहे हैं क्योंकि ये रूम ठीक नहीं लग रहा है उन्हें। तो पूछता है और तुम? नॉर्थ कहता है नहीं, मैं क्यों करूँगा, लेकिन तुम सच में यहाँ रह तो पाओगे ना? तो कहता है हाँ, यहाँ ज़्यादा लोग नहीं है और मुझे अकेला रहना ही पसंद है। नॉर्थ डरते हुए कहता है ठीक है, थोड़ी देर में जोहान आ रहा है, तब तक मैं यहीं पर रहूंगा। कहते हुए वह जाकर बैठ तो जाता है पर उसे बहुत डर लग रहा होता है और उसी के पास जाकर स्वीटी भी बैठ जाती है जो उसे दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद जब वह जाने लगता है तभी उसकी मुलाकात आरती से होती है जिसे देखकर वह सरप्राइज होता है और उसे थोड़ी राहत भी मिलती है कि दो कम से कम अकेला तो नहीं रहेगा। पर आरती के साथ रहना भी किसी खतरे से कम तो नहीं है ना। तो फिर वह उसके रूम को देखने चला जाता है जबरदस्ती। उसका रूम उसे काफी ज्यादा पसंद आता है पर आर्थिक फ्रस्ट्रेट था क्योंकि वह ग्रेजुएशन तक अकेला रहना चाहता था, पर अब दुआ उसके बगल में है। नोट बताता है उसे वो रूम 70% डिस्काउंट पर मिला है। यह सुनकर अतित को गुस्सा आता है, ऑनर ने तो उसे 50% डिस्काउंट दिया था। नोट उसे उस रूम की सच्चाई बताता है और काफी डर रहा होता है और फिर उसे उसके साथ नीचे चलने कहता है क्योंकि जोहान आ गया था। आतित कहता है तुम खम्भे जितने लंबे हो गए हो और तुम्हें अभी भी डर लगता है। नॉर्थ कहता है प्लीज यार चलना। आतित कहता है ठीक है भाई। वहीं दूसरी तरफ स्वीटी दुआ से कहती है नॉर्थ इंजीनियरिंग की ड्रेस में काफी क्यूट लग रहा था ना? तो कहता है तुम्हें तो वो हमेशा ही क्यूट लगता है। स्वीटी पूछती है क्या वह बगल वाले लड़के को जानता है? तो कहता है हाँ, उसकी बीएफ का वह दोस्त है। स्वीटी कहती है नॉर्थ का बीएफ बहुत हैंडसम है ना? दोनों बिल्कुल परफेक्ट मैच लगते हैं। तो हाँ कहता है। वहीं आरदित उसे नीचे छोड़ने आता है जहाँ जॉन उसका वेट कर रहा होता है और उनके जाने के बाद आरदित अपने डैड से बात कर रहा होता है और उन्हें उनके नाम से बुला रहा होता है। डैड कहते हैं अगर तुम मेरे बेटे नहीं होते ना तो। आरदित स्माइल कर कहता है आपने कॉल क्यों किया है? डैड कहते हैं मैंने सुना तुम रेस्ट ट्रैक पर नहीं जा रही। आरदित कहता है सिर्फ करके ही मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूँ, अगर आप कहते तो फिर मैं कब का ये जॉब छोड़ देता। डैड कहते हैं और क्या मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा? आरजित कहता है हाँ कर रहे हो और अब मुझे बार बार लाइन आईडी पर ब्लॉक करना बंद करो। डैड कहते हैं जवान से बात करने के बाद मैंने तुम्हें अनब्लॉक कर दिया है। यह सुनकर आरजित भड़क जाता है। उसके डैड को उसके अलावा उसके दोस्तों पर यकीन है। डैड स्माइल करते हैं और फिर बताते हैं कि उन्होंने उसकी मॉम को सपनों में देखा है। यह सुनकर आरजित थोड़ा सीरियस हो जाता है और पूछता है क्या कहा उन्होंने? डैड कहते हैं हमेशा की तरह कुछ भी नहीं। आरजित यह सुनकर सोचने लगता है कि आखिर उसकी मॉम उनके सपनों में क्यों आती है, क्या कुछ हुआ है? अगले दिन शिफ्ट खत्म होने के बाद उनका डे ऑफ था तो फिर वह जोहान, हिल और फाको हैंग आउट करने कहता है। पर अब उसके दोस्त तो मिंगल थे ना, तो फिर वो तो अपनी अपनी वाइफ्स के साथ रहने का बल करवा से चले जाते हैं। यह देख आरजित गुस्सा आ जाता है और फिर अकेले ही हैंग आउट करने चला जाता है। मस्त पीता है और फिर लड़कते दुड़कते घर आता है पर उसका की कार्ड खो गया था। तो फिर वह दुआ के रूम आकर धमक जाता है और उसे सोने बोलता है पर दुआ तो उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। जब वह नहीं खोलता तो फिर वह नॉर्थ को मैसेज करता है। नॉर्थ दुआ को मैसेज कर कहता है उसे अंदर ले ले भाई वरना उससे मच्छर काट लेंगे। यह देख पर हार्दिक को कॉल देकर चला जाता है। हार्दिक नॉर्थ को सुना देता है पर उससे वॉमिट होने वाली थी तो फिर वह दरवाजे को पीट कर डॉग से कहता है मुझे आने दो वरना मैं यहीं पर वॉमिट कर दूंगा। यह सुनकर तो डोर खोल देता है और आरतित तुरंत जाकर वॉमिट करने लगता है। यह देखकर वह बस एक साई करता है। तभी वहाँ की भूत रोने लगती है। आरतित उसे सुना देता है तो फिर वो चुप हो जाती है। स्वीटी दुआ से कहती है तुम उसकी हेल्प नहीं करोगे? दुआ मना कर देता है। स्वीटी कहती है इतनी रूड भी मत बनो, तुम्हें भी तो इसकी जरूरत पड़ सकती है। यह सुन वह बस फ्लैश कर चला जाता है। दो भी वही होता है और आरतित के सोते ही वह उससे बात करने लगता है। आरतित परेशान हो जाता है तो दो कहता है मैं इसीलिए रिबोन नहीं हो पा रहा क्योंकि मेरा काम यहाँ पर अभी तक खत्म नहीं हुआ है और मुझे लगता है मुझे मीन ने नहीं बल्कि किसी और ने मारा है। आरतित कुछ नहीं कहता। अगले सुबह दुआ देखता है वह बाथ टब में सो रहा है। वो उसे उठाता है और उसे उसके रूम का की कार्ड देता है। आरतित उठता है और लड़खड़ाते हुए उसे थैंक्स बोलकर चला जाता है पर उसके माइंड में दो की बात अभी भी होती है। तो फिर वह उसके जीप में से मिनी पुलिस स्टेशन जाता है।
पहले तो उससे इधर उधर की बातें करता है और फिर बताता है कि दो को लगता है कि उसे उसने नहीं मारा है। मिन यह सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाती है, लेकिन उसे भी उस रात का कुछ भी याद नहीं होता, क्योंकि उस दिन उन दोनों का झगड़ा होने के बाद उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। और अगली सुबह जब वह उठी थी तो मरा हुआ था और उसी के हाथ में नाइफ था। तो फिर उसे लगा कि उसने शायद नशे की हालत में उसे मार दिया है। यह सुनकर आदित्य भी परेशान हो जाता है कि वो सच पता करे तो करे कैसे। मिन कहती है कौन कर सकता है, क्योंकि धोखा तो कोई भी दुश्मन नहीं था। आदित्य कहता है अगर कोई ऐसा हो जिसके बारे में तुम्हें ना पता हो। मिन कहती है लेकिन पता कैसे करेंगे, क्योंकि उस रात तो वहाँ का सीसीटीवी भी टूटा हुआ था। आदित्य को याद आता है उस रूम का भूत तो बता सकता है ना। तो फिर वह दुआओं के पास पहुंच जाता है, पर दुआओ तो हेल्प करने से बिल्कुल मना कर देता है और उसका गुस्सा अर्थित नोट पर निकालता है। और यही ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो जैसा भी लगा हो कमेंट करके बताना। बाय।